कांग्रेस पार्टी का नाम लेने की बीमारी है भारतीय जनता पार्टी को। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, कोई अपराधी है, तो उसे अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसी तरीके से इस देश में कानून का राज था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद तो कानून के राज की ऐसी की तैसी हो गई है। अब अगर देखें आप कि धीरज प्रसाद साहू राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, लेकिन साथ ही एक व्यवसायी भी है। उनके पिताजी जिस कंपनी को चलाते थे, पिछले 40 सालों से उस कंपनी को चलाया जा रहा है, और अगर कहीं कुछ गलत किया है तो कांग्रेस का नाम घसीटने का कोई मतलब नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि मोदी जी की कौन सी गारंटी है। गारंटी है कि भस है, भ्रष्टाचारी है तो भस है, भाजपा में आ जाओ, क्योंकि यहीं पे तुम्हारी सही जगह है। जैसे 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर, और आज वो उनके उप मुख्यमंत्री हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में। उन्होंने मादल वीरपक्षप्पा के ऊपर क्या कार्रवाई करी, जिसके घर से 8 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, और वो ब्राइब्स यानी कि घूसखोरी के मामले में। भाई ये बता दें कि पीयूष जैन जो उत्तर प्रदेश के व्यवसायी थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप था कि 250 करोड़ रुपए उनके घर से निकले, 50 किलो सोना, 250 किलो चांदी। मगर कहां है वो आज कहानी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने के बजाय कार्रवाई करे। मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी दिख जाए तो उसको अपने पाले में कैसा करे। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो ये अवश्य उस व्यक्ति को अपने पाले में करते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है और अगर कांग्रेस से उसका कोई भी संबंध है तो करो कार्रवाई। और ये तो चैलेंज है आपको कि करो ना कार्रवाई सही तरीके से। उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी आकर नहीं बोलेगी, नहीं डिफेंड करेगी, ना कभी किया है ना कभी करेगी, क्योंकि देश में कानून का राज होना चाहिए और गलत को गलत बोलना चाहिए।